नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे इंद्र की प्रेरणा से बृहस्पति का मनुष्य के यज्ञ न कराने की प्रतिज्ञा करना, मरुत का नारद जी की आज्ञा से संवर्त के पास जाना और उन्हें यज्ञ के लिए राजी करना। युधिष्ठिर ने पूछा, तपोधन राजा मरुत का पराक्रम कैसा था? उन्हें इतने स्वर्ण की प्राप्ति किस प्रकार हुई थी? इस समय वो धन के स्थान पर पड़ा हुआ है और हम लोग उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? व्यास जी ने कहा, राजन, महर्षि अंगिरा के 2 पुत्र हैं, एक महान तेजस्वी बृहस्पति और दूसरे तपस्या के धनी संवर्त मुनि। ये दोनों व्रत का पालन करने में एक समान उत्साही थे, किंतु आपस में बड़ी लाग डांट रखते थे। बृहस्पति अपने छोटे भाई संवर्त को बारंबार सताया करते थे। बड़े भाई के अनुचित बर्ताव से तंग आकर संवर्त धन दौलत का मोह त्याग कर घर से निकल गए और दिगंबर होकर वन में रहने लगे। घर की अपेक्षा वनवास में ही उन्होंने सुख माना। इसी समय इंद्र ने समस्त असुरों को जीतकर त्रिभुवन का साम्राज्य प्राप्त किया और अंगिरा के ज्येष्ठ पुत्र बृहस्पति को अपना पुरोहित बना लिया। इसके पहले अंगिरा के यजमान राजा करंदम थे। उनके समान बलवान, सदाचारी और पराक्रमी कोई नहीं था। वे बड़े धर्मात्मा थे और तेज में इंद्र को भी मात करते थे। उन्होंने अपने गुणों के प्रभाव से संपूर्ण राजाओं को वश में कर लिया था। कहते हैं वे इस मानव शरीर के साथ ही स्वर्गलोक को चले गए थे। तत्पश्चात उनके पुत्र अवेक्षित इस पृथ्वी के राजा हुए, जो ययाति के समान धर्मज्ञ थे। वे पराक्रम और गुणों में अपने पिता के ही समान थे। उन्हीं के पुत्र राजा मरुत थे, जिनका पराक्रम इंद्र के समान था। समस्त भूमंडल की प्रजा उनमें अनुराग रखती थी। महाराज मरुत और देवराज इंद्र, ये दोनों एक दूसरे से हमेशा लाग रखते थे। मरुत बड़े पवित्र और गुणवान थे। इंद्र प्रत्येक बात में उनसे बढ़ने का प्रयत्न करते थे, किंतु कभी भी उन्हें सफलता न मिली। जब किसी तरह वे बढ़ न सके तो बृहस्पति को बुलाकर देवताओं के सामने उनसे इस प्रकार कहने लगे, बृहस्पति जी, यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते हैं तो राजा मरुत का यज्ञ अथवा श्राद्ध न कराइएगा। एकमात्र मैं ही तीनों लोगों का स्वामी और देवताओं का इंद्र हूँ। मरुत तो केवल पृथ्वी के राजा हैं। आपका कल्याण हो। आप मरुत को त्याग कर मुझे अपना यजमान बनाइए या मुझे छोड़कर राजा मरुत को। इंद्र के इस प्रकार कहने पर बृहस्पति ने थोड़ी देर सोचकर उत्तर दिया, देवराज, तुम संपूर्ण जीवों के स्वामी हो। तुम्हारे ही आधार पर समस्त लोग टिके हुए हैं। तुमने नमुची, विश्वरूप और बल नामक दैत्य का संहार किया है। तुम देवताओं में अद्वितीय वीर हो और तुमने सर्वोत्तम संपत्ति पर अधिकार प्राप्त किया है। पृथ्वी और स्वर्ग का तुम ही सदा पालन किया करते हो। तुम्हारा पुरोहित होकर मैं मरण धर्मा मरुत का यज्ञ कैसे करा सकता हूँ? तुम धैर्य रखो। मैं अब किसी भी मनुष्य के यज्ञ में कभी भी स्त्रुआ नहीं ग्रहण करूँगा। आग चाहे ठंडी हो जाए, पृथ्वी उलट जाए और सूर्यदेव प्रकाश करना छोड़ दें, किंतु मेरी ये सच्ची प्रतिज्ञा नहीं टल सकती। बृहस्पति जी की बात सुनकर इंद्र ने उनकी प्रशंसा की और अपने भवन में चले गए। राजा मरुत ने जब ये सुना कि अंगिरा के पुत्र बृहस्पति जी ने मनुष्य के यज्ञ न कराने की प्रतिज्ञा ली है, तो उन्होंने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। मन ही मन उस यज्ञ का संकल्प करके वे बृहस्पति जी के पास गए और विनीत भाव से बोले, भगवान, मैंने पहले एक बार आकर जो आपसे यज्ञ के विषय में सलाह ली थी और आपने जिसके लिए मुझे आज्ञा दी थी, उस यज्ञ को अब मैं आरंभ करना चाहता हूँ। आपके कथन अनुसार मैंने सब सामग्री एकत्रित कर ली है। इसके सिवा मैं आपका पुराना यजमान भी हूँ, इसलिए चलकर मेरा यज्ञ करा दीजिए। बृहस्पति जी ने कहा, राजन, अब मैं तुम्हारा यज्ञ कराना नहीं चाहता। देवराज इंद्र ने मुझे अपना पुरोहित बना लिया है और मैंने भी उनके सामने प्रतिज्ञा कर ली है कि मनुष्यों के यज्ञ नहीं कराऊंगा। मरुत ने कहा, विप्रवर, मैं आपके पिता के समय से ही आपका यजमान हूँ तथा आपका विशेष सम्मान करता हूँ। आपके चरणों में मेरी बड़ी भक्ति है, अतः आप मुझे स्वीकार कीजिए। बृहस्पति जी ने कहा, मरुत, जो कभी मृत्यु के वश में नहीं होते, उन देवताओं का यज्ञ कराने के पश्चात अब मैं मरण धर्मा मनुष्यों का यज्ञ कैसे कराऊंगा? तुम दूसरे किसी को अपना पुरोहित बना लो जो तुम्हारा यज्ञ करा दिया करेगा। आज से मैं तुम्हारे यज्ञ में हाथ नहीं डालूंगा। बृहस्पति जी से ऐसा उत्तर प्राप्त करके महाराज मरुत को बड़ा संकोच हुआ। वे बहुत खिन्न होकर लौटे जा रहे थे। उसी समय रास्ते में उन्हें नारद जी दिखाई पड़े। उनके पास जाकर राजा मरुत न्यायानुसार हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब नारद जी ने उनसे कहा, राजर्षि, तुम अधिक प्रसन्न नहीं दिखाई देते। कहो, तुम्हारे यहाँ कुशल तो है ना? इधर कहाँ गए थे और किस कारण तुम्हें ये खेत का अवसर प्राप्त हुआ? यदि मेरे सुनने योग्य हो तो बताओ, मैं तुम्हारा दुख दूर करने के लिए पूर्ण यत्न करूँगा।
देवर्षि नारद के इस प्रकार पूछने पर राजा मरुत ने उपाध्याय से बिछो होने का सारा समाचार कह सुनाया। वे बोले, नारद जी, मैं अंगिरा के पुत्र देवगुरु बृहस्पति के पास गया था। मेरा विचार था कि उन्हें अपने यहाँ यज्ञ कराने के लिए ऋत्विज बनाऊं, किंतु उन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। उन्होंने स्पष्ट रूप से इनकार कर दी है। वे मेरे गुरु थे, किंतु आज उन्होंने मुझ में मरण धर्मा मनुष्य होने का दोष बताकर मेरा सर्वथा परित्याग कर दिया है, इसलिए अब मैं जीवित रहना नहीं चाहता। राजा मरुत के ऐसा कहने पर देवर्षि नारद ने अपनी अमृतमयी वाणी से उन्हें जीवन प्रदान करते हुए से कहा, राजन, अंगिरा के द्वितीय पुत्र संवर्त बड़े धार्मिक है। वे दिगंबर होकर संपूर्ण दिशाओं में भ्रमण कर रहे हैं। यदि बृहस्पति तुम्हें अपना यजमान नहीं बनाना चाहते तो तुम उन्हीं के पास चले जाओ। संवर्त बड़े तेजस्वी हैं, वे प्रसन्नता पूर्वक तुम्हारा यज्ञ करा देंगे। मरुत ने पूछा, देवर्षि, आपने ये बात बताकर मुझे जिला दिया, अब ये भी बताने की कृपा कीजिए कि मैं संवर्त मुनि का दर्शन कहाँ कर सकूंगा और मुझे उनके साथ कैसा बर्ताव करना होगा। नारद जी ने कहा, महाराज, वे इस समय काशीपुरी में विश्वनाथ जी के दर्शन की इच्छा से पागल का सा वेश धारण की अपनी मौज से घूम रहे हैं। तुम विश्वनाथपुरी के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर वहां कहीं से एक मुर्दा लाकर रख देना। प्रातःकाल विश्वेश्वर के दर्शन के लिए जाते समय जो उस मुर्दे को देखकर पीछे लौट पड़े, उसे संवर्त समझना और वे जहां जाएं वहीं उनके पीछे पीछे चले जाना। जब वे किसी एकांत स्थान में पहुंचे तो हाथ जोड़कर उनके शरणापन्न हो जाना। यदि पूछें, किसने तुम्हें मेरा पता बताया, तो कह देना कि नारद जी ने बतलाया है। आप महात्मा संवर्त है। ये सुनकर मैं राजर्षि मरुत ने बहुत अच्छा कहकर नारद जी की आज्ञा स्वीकार की और उनकी पूजा करके उनसे जाने की आज्ञा ले ली और वे वाराणसी पुरी की ओर चल दिए। वहां जाकर नारद जी के कथन का स्मरण करते हुए उन्होंने काशीपुरी के द्वार पर एक मुर्दा लाकर रखा। इसी समय वे प्रवर संवर्त भी वहां आए, किंतु उस मुर्दे को देखकर सहसा पीछे लौट पड़े। ये देखकर अविक्षित नंदन राजा मरुत संवर्त मुनि से शिक्षा लेने के लिए हाथ जोड़े उनके पीछे पीछे गए। एकांत में पहुंचने पर राजा को अपने पीछे पीछे आते देख संवर्त मुनि बहुत सी शाखाओं से युक्त एक बरगद के सघन वृक्ष की शीतल छाया में बैठ गए और कहने लगे, राजन, तुमने मुझे कैसे पहचाना? किसने तुम्हें मेरा परिचय दिया है? यदि सच सच बता दोगे तो तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण होंगे और यदि झूठ बोलोगे तो तुम्हारे मस्तक के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। मरुत ने कहा, मुने, नारद जी ने मुझे रास्ते में आपका पता और परिचय दिया है। आप मेरे गुरु अंगिरा के पुत्र हैं। ये जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। संवर्त ने कहा, राजन, तुम ठीक कहते हो। नारद को ये मालूम है कि मैं यज्ञ कराना जानता हूँ, किंतु मेरा स्वभाव तो अपनी मौज से कार्य करने का है। मैं किसी के अधीन नहीं रहता। अतः तुम मुझसे क्यों यज्ञ कराना चाहते हो? मेरे भाई बृहस्पति इस कार्य में पूर्ण समर्थ हैं। आजकल इंद्र के साथ उनका बड़ा मेलजोल है। वे उनके साथ यज्ञ आदि कार्य कराया करते हैं, इसलिए उन्हीं से अपना यज्ञ कराओ। घर गृहस्थी का सारा सामान, यजमान तथा गृह देवताओं के पूजन आदि कर्म, इन सबको इस समय मेरे बड़े भाई ने अपने अधिकार में कर लिया है। मेरे पास तो केवल मेरा यह शरीर ही छोड़ रखा है। मरुत ने कहा, ब्राह्मण, मैं पहले बृहस्पति जी के पास गया था, वहाँ का समाचार बताता हूँ, सुनिए। वे इंद्र को प्रसन्न रखने की इच्छा से अब मुझे अपना यजमान नहीं बनाना चाहते। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि अमर यजमान प्राप्त करके अब मैं मनुष्य का यज्ञ नहीं कराऊंगा। साथ ही इंद्र ने भी मना किया है कि आप मरुत का यज्ञ न कराइएगा। इंद्र की इस बात को आपके भाई ने स्वीकार कर लिया है। अतः अब मेरी इच्छा है कि मैं सर्वस्व देकर आपकी ही आज्ञा से यज्ञ कराऊं और आपके द्वारा संपादित गुणों के प्रभाव से इंद्र को भी मात कर दूं। अब बृहस्पति के पास जाने का मेरा विचार नहीं है, क्योंकि बिना अपराध के ही उन्होंने मेरी प्रार्थना ठुकरा दी है। संवर्त ने कहा, राजन, यदि मेरी इच्छा के अनुसार कार्य करोगे तो तुम जो कुछ चाहोगे वो सब निश्चय ही पूर्ण होगा। अब मैं तुम्हारा यज्ञ कराऊंगा तो इंद्र और बृहस्पति दोनों ही कुपित होकर मेरे साथ द्वेष करेंगे। उस समय तुम्हें मेरे पक्ष का समर्थन करना होगा, किंतु इस बात का मुझे विश्वास कैसे हो कि तुम मेरा साथ दोगे? अतः जैसे भी हो मेरा मन का यह संशय दूर करो, नहीं तो अभी क्रोध में भरकर मैं बंधु बांधवों सहित तुम्हें भस्म कर दूंगा। मरुत ने कहा, ब्राह्मण, यदि मैं आपका साथ छोड़ दूं तो जब तक सूर्य तपते हों और जब तक पर्वतों की स्थिति बनी रहे तब तक मुझे उत्तम लोगों की प्राप्ति न हो तथा मैं कभी भी अच्छी बुद्धि न प्राप्त कर सकूं। संवर्त ने कहा, राजन, तुम्हारी उत्तम बुद्धि सदा शुभ कर्मों में लगी रहे। अब मेरी बात सुनो। मेरे मन में भी तुम्हारा यज्ञ कराने की इच्छा है, अतः इसके लिए तुम्हें अक्षय धन की प्राप्ति का उपाय बतलाऊंगा। उस धन से तुम गंधर्वों से देवताओं और इंद्र को भी नीचा दिखा सकोगे। मैं सच कहता हूँ, मुझको अपने
लिए धन अथवा यजमानों का संग्रह का लोभ नहीं है। मैं तो तुम्हारा प्रिय करना चाहता हूँ, अतः निश्चय ही तुम्हें इंद्र की बराबरी में बिठाऊंगा। धन्यवाद।